तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुल्हड़ न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत ने सिंधु जल संधि को तो स्थगित कर दिया है, यानी रद्द कर दिया था। अब इस मसले पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत से संपर्क करने की कोशिश की है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत से संपर्क साधा है और सिंधु जल संधि पर भारत की चिंताओं को दूर करने की इच्छा जताई है। यानी यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान एक बार फिर से सिंधु जल संधि के मामले को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। रिपोर्ट में द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 15 मई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर भारत की तरफ से दी गई औपचारिक जानकारी के जवाब में पत्र लिखा था और अपने इस लेटर में उन्होंने सिंधु जल संधि के उन खास प्रावधानों पर चर्चा करने की पेशकश की जिन पर भारत को आपत्ति है। और ये पहली बार है जब इस्लामाबाद ने औपचारिक रूप से संधि की शर्तों पर बातचीत करने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे ही संपर्क की कोशिश ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी की गई थी और तब बातचीत के लिए मई महीने की तारीख भी सुझाई गई। अब पाकिस्तान ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को फिर से लेटर लिखा है जिसमें उसने फिर से बातचीत की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक द इंडियन एक्सप्रेस को यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कम 2 अतिरिक्त पत्र भारत आ चुके हैं। वहीं कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारत इस समय पाकिस्तान के साथ इस विषय में बातचीत का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है और सिंधु जल संधि स्थगित ही रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के ये पत्र विदेश मंत्रालय भेजे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत की आपत्ति पर चर्चा के प्रस्ताव इसलिए भी काफी ज्यादा अहम है क्योंकि भारत की तरफ से जनवरी 2023 और फिर सितंबर 2024 में सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए 2 नोटिस भेजे गए थे। तब इन नोटिसों पर इस्लामाबाद की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। हालांकि जब से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया है तब से ही पाकिस्तान लगातार बातचीत करने पर जोर दे रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी दी गई है कि सरकार ने सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम से भारत के अलग अलग राज्यों में पानी ले जाने के लिए एक नहर बनाने का प्लान बना लिया है। इसका पहला फेज 2 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके तहत ब्यास नदी से राजस्थान के श्री गंगानगर तक पानी ले जाने के लिए 130 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा फेज 70 किलोमीटर लंबा होगा। इसके जरिए नहर को यमुना नदी से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा करने से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को भरपूर पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के पहले फेज की टाइमलाइन 3 साल है, लेकिन सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इसे 2 साल में ही पूरा किया जा सकता है और पानी 2.5 सालों में डाइवर्ट करना शुरू भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बर्बाद हो जाएगी रबी की फसल। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकने या फिर प्रवाह जो है उसको कम किए जाने से रबी की फसल के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर रबी सीजन के दौरान 1 महीने तक पानी मौजूद नहीं होता है तो इससे फसल नष्ट हो जाएगी, यानी बर्बाद हो जाएगी। पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान में खरीफ सीजन के दौरान फसल को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये मानसून के साथ आता है। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि मानसून के खत्म होते ही भारत चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर मौजूद अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वोयर में पानी और गाद निकालने के काम को तेज करने की भी प्लानिंग की जा रही है ताकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। वहीं एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि इन सभी रिजर्वोयर से गाद पूरी तरह निकाले जाने की जरूरत है। कुछ रिजर्वोयर में सिल्ट और सेडिमेंट जमकर चट्टान बन गए हैं। इसके अलावा इनके कम से कम 5% हिस्से चट्टानी हो गए हैं। वैसे आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पिछले महीने यह भी बताया था कि बगलिहार और सलाल प्रोजेक्ट्स में सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के बाद पहली फ्लशिंग
एक्सरसाइज की गई है। इसका मकसद उस सेडिमेंट को डैम से निकालना है जो पावर जनरेशन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। 1987 में बने सलाल डैम और 2008 से 9 में पूरे किए गए बगलिहार प्रोजेक्ट पर यह पहली फ्लशिंग एक्सरसाइज थी। इससे पहले पाकिस्तान इसको लेकर आपत्ति जताता था। वहीं मई की शुरुआत में शुरू हुई इस फ्लशिंग एक्सरसाइज में 690 मेगावाट के सलाल और 900 मेगावाट के बगलिहार प्रोजेक्ट्स के रिजर्वायर से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर सेडिमेंट निकाली गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जिस चीज को लेकर पहले मजाक बनाया जा रहा था, अब उसी सिंधु जल संधि को दोबारा से चालू करने के लिए और भारत की जो भी आपत्तियां हैं उन पर बातचीत करने के लिए बार बार जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और बताया यह जा रहा है कि कम से कम 2 जो लेटर हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय को भेजे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बने हुए हैं, इसमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को कि अभी सिंधु जल संधि जो है वो दोबारा से भारत बहाल करेगा। वैसे इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, आज की इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।